हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि राउट टेबल क्या होता है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। राउट टेबल जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरटी भी लिखते हैं, ठीक है। ये राउट टेबल जो है ये एक तरह सॉरी राउट टेबल जो है ये एक सेंट्रल राउटिंग फंक्शन है दैट कनेक्ट्स डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन टुगेदर एंड कनेक्ट द वीपीसी टू द इंटरनेट। कहने का मतलब कि राउट टेबल एक टेबल है, एक टेबल समझो जहाँ पे आप एंट्री करते हो किसी चीज का, ठीक है। जैसे कि नाम अटेंडेंस देते हो तो वहाँ पे टेबल रहता बना हुआ जहाँ पे आप नेम डेट कौन से ब्रांच का है या फिर कब आया टाइमिंग ये सब चीज़ें रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही टेबल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको आईपी और आपको कहाँ पे जाना है ये बताना है। आपको दो ही चीज़ यहाँ पे डिफाइन होते हैं, कहाँ से आपको आना है और आपको कहाँ पे जाना है। ये दो चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। ये किस किस लिए बताना पड़ता है, क्योंकि जो भी सबनेट्स हैं उन वहाँ पे जो वीएम बनेंगे उसके अंदर उन लोग को पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई तुम बीपीसी के तरफ जाना चाह रहे हो, तो आप बाहर निकलना चाह रहे हो इंटरनेट के तरफ में या फिर आप इंटरनली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। तो जिसके तरफ भी आप जाना चाहोगे, या तो इंटरनेट गेटवे के पास या तो फिर आप पियरिंग के पास या तो आप वीपीएन के साइट जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, प्राइवेटली अगर जाना है तो भी आपको राउट टेबल में डिफाइन करना पड़ेगा कि उसको रास्ता बताना पड़ेगा कि मेरा मेरा जो आईपी है, मैंने जो आईपी बनाया है वो आईपी जो है वीपीएन पे जाए या फिर गेटवे पे जाए या फिर क्या बोलते हैं नेट गेटवे पे जाए, अलग अलग चीज़ों में जाए, ठीक है। तो हमें रास्ता बताएंगे तभी तो वो कहीं जा पाएगा। तो ये राउट टेबल वही करता है। ये क्या करता है कि सभी अवेलेबिलिटी जोन जो सबनेट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, रास्ता बताता है कि भाई तुमको कहाँ से कहाँ जाना है वो मैं बताऊंगा, तभी तुम जो है वीएम को बताना कि तुम जा सकते हो वहां पे या नहीं जा सकते, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपके घर पे दो रूम है, ठीक है, आप अपने रूम पे आप एक रूम पे रह रहे हो और आपके फ्रेंड जो है वो एक रूम पे रह रहा है। आपके फ्रेंड को पता है कि मेन गेट कहाँ पे है उस बिल्डिंग का, वो जो है वो बाहर निकल जाता है। आपको नहीं पता, आप नीचे जाते हो और देखते हो गेट ही नहीं है, आप वापस ऊपर आ जाते हो। कल को चल के आप फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते हो यार तुम्हें कैसे पता कि मेन गेट कहाँ पे है। तब तब वो आपको बताएगा कि मैं बताता हूँ तुम्हें रास्ता कि कहाँ से मेन गेट है, चलो। फिर वो दिखाएगा रास्ता कि यहाँ से ऐसे जाना है, फिर तुम्हें ये सीढ़ी पकड़ के ये लेन पकड़ते वो आगे जाओगे वहां पे मेन गेट है। तो वो रास्ता बताया तब आप जाके बाहर निकले। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको रास्ता बताना पड़ेगा उस, ताकि वो वीएम जो सबनेट में बना है वो उस रास्ते को यूज करके कहीं भी जहाँ पे आप चाहते हो वहां पे वो जा सके, ठीक है। वी हैव अप टू 200 राउट टेबल्स पर वीपीसी। एक वीपीसी पे हम 200 राउट टेबल जो है बना सकते हैं और एक राउट टेबल पे हम 50 एंट्री कर सकते हैं, मतलब 50 रूट जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। ईच सबनेट मस्ट बी एसोसिएट विथ ओनली वन राउट टेबल एट एनी गिवन टाइम। एक सबनेट के साथ आप एक ही राउट टेबल अटैच कर सकते हो। अगर आप एक राउट सबनेट को अगर राउट टेबल 1 से कनेक्ट किए हुए हो, अगर राउट टेबल 2 में आप वापस से जाके उस सबनेट को ऐड कर दोगे तो राउट टेबल 1 से वो हट जाएगा, ठीक है। If we do not specify a subnet to a route table association, the subnet will associate with the default BPC route table। अगर आप कोई भी सबनेट को किसी भी राउट टेबल एसोसिएशन में ऐड नहीं किए हुए हो तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट बीपीसी के राउट टेबल से वो अटैच हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अटैच नहीं करोगे तो वो अटैच नहीं होता है, डिफॉल्ट भी अटैच नहीं होता है, ठीक है। राउट टेबल एसोसिएशन अभी आप ये ऐसे समझो कि ये एक ऑप्शन होता है जहां पे आप सबनेट को ऐड करते हो। वी कैन नॉट डिलीट द मेन राउट टेबल। मेन राउट टेबल को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर मेन राउट टेबल को आपको अगर डिलीट करना है तो पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा कस्टम राउट टेबल।
उसके बाद उसको बनाना पड़ेगा मेन राउट टेबल, तब जा कर के जो है प्रीवियस जो है वो मेन से हट जाएगा और फिर आप जो है मेन को प्रीवियस मेन को जो है या फिर एक्स मेन को जो है आप डिलीट कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक टर्म आता है इम्प्लाइड राउटर, जो कि एक लॉजिकल राउटर है, ठीक है। वो बेसिकली AWS इसको यूज़ करता है, किस लिए? तो राउटर वर्चुअल राउटर के थ्रू जो हमको AWS जो है वो यूज़ करके हम लोग के लिए मदद करता है किसी भी डिफरेंट जोन को कम्युनिकेट कराने के लिए। मतलब अलग-अलग जोन है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए एक लॉजिकल राउटर यूज़ किया जाता है AWS के तरफ से, जिसको कहा जाता है इम्प्लाइड राउटर, ठीक है। अब चलिए आपको मैं ले चलता हूँ AWS कंसोल पे, वहाँ दिखाता हूँ इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये अब मैंने पिछली वीडियो में बनाया था VM, उसका एक्सेस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और अभी जो है मैं चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रीवियसली डिलीट नहीं किया था, अगर फिर से मैं बना देता हूँ। अगर डिलीट करना होगा ना, तो सबसे पहले आप VM डिलीट करना, ठीक है। पहले VM डिलीट करना, उसके बाद ये टर्मिनेट होने के बाद जो है आप बाकी चीज़ें डिलीट करना। जो सबसे लास्ट में बनाओगे वो पहले डिलीट करना, और जो सबसे पहले बनाओगे उसको लास्ट में डिलीट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं वो बताऊंगा आपको। अभी ये VM जब तक शटिंग डाउन है तब तक वेट करना, जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए। शटिंग डाउन में जाओगे कोई VPC डिलीट करने के लिए तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट करना, ये टर्मिनेट हो जाएगा। और AWS में या फिर किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में कोशिश करना कि थोड़ा पेशेंस रखना कि ये तो बस एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम फास्ट ही है या सब चीज़ तुरंत से हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम करना, किसी को भी टाइम देना, तो कोई सीनियर बोले या कुछ भी तो बोलना कि सर समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। जब ये टर्मिनेट हो जाए तो फिर VPC में जाना। सबसे पहले VPC को जाके आप डायरेक्टली डिलीट कर देना। VPC को डिलीट करोगे ना तो उसमें सबनेट डिलीट हो जाएगा, राउट टेबल डिलीट हो जाएगा, इंटरनेट गेटवे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली जो है सेलेक्ट करना VPC, एक्शन पे जाना और डिलीट VPC पे क्लिक कर देना और यहाँ पे डिलीट लिख देना, एंटर। तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद आप सिंपली एक बार रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश जब हो जाए तो आप देख लेना VPC नहीं है, सबनेट पे क्लिक करके देख लेना, सबनेट नहीं होना चाहिए। राउट टेबल पे देख लेना, राउट टेबल नहीं होना चाहिए। इंटरनेट गेटवे देख लेना, इंटरनेट गेटवे नहीं होगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वाला है। अब आपको मैं बताता हूँ राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप जो है पहले एक VPC बनाइए, क्योंकि VM बना लेते हैं तो VPC बनाइए। मैं बना लेता हूँ VPC के नाम से, CIDR दे दीजिए। इस बार दे देता हूँ 72.24.0.0/16। आप 24 ले लो या फिर आप 26 ले लो, जो आपको लेना है ले लो। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, ठीक है। क्रिएट कर दो। ये VPC का फीडबैक दे रहा है, इसे कैंसिल कर देना। VPC देखो मेरा बन गया, ठीक है। मेरा 26 के रेंज पे लिया मैंने। फिर आपको सबनेट बनाना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। VPC आपको सेलेक्ट करना है, सबनेट पे जाना है, सबनेट लिख देना है, सब जोन ले लेना है। इस बार मैं 2A ले लेता हूँ। यहाँ पे CIDR देना है 172 124, सॉरी 124 नहीं, 24.0.0। जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने एज इट इज लिख दिया, वैसे ही लिखना स्लैश। उसके बाद हम क्या दें, तो 26 से ऊपर देना है और 32 से नीचे। अब आप बोलोगे 26 दे दूं क्या, तो 26 दोगे तो पूरी IP आपने दे दिया उसको। 26 नहीं देना है तो कितनी IP दूं, 28 दूं, तो 28 दे दो। तो 28 दोगे तो कितनी IP मिलेगी, 16 IP मिलेगी, ठीक है। तो आपने IP दे दिया। अब आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर दो। तो क्रिएट सबनेट हो गया आपका। अब आपका क्या है कि आपको बनाना है इंटरनेट गेटवे। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करिए, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का नाम लिखिए IGW, आपको जो देना है नाम दे देना और इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर दो। इंटरनेट गेटवे बन गया। बनने के बाद इंटरनेट गेटवे आपको करना पड़ता है अटैच, ये मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, अटैच टू VPC।
यहाँ VPC सेलेक्ट कर लेना और अटैच टू इंटरनेट गेटवे। ये 3 काम हो गए। अब राउट टेबल आपको बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि जो मैं पहले VM बना लेता हूँ। VM बना के आपको दिखाई देता हूँ। VM बना लेता हूँ। VM का नाम दे देता हूँ VM। की पेयर ले लेता हूँ मैं लिनक्स का। नेटवर्किंग में चेंज कर देता हूँ। VPC में ले लेता हूँ। मैंने जो बनाया सबनेट ले लेगा वो। पब्लिक IP असाइन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे एक्सेस लेना है। ठीक है, एसएसएस ले रहा हूँ क्योंकि लिनक्स से मेरा। आप विंडोज़ पे ट्राई करना। अगर सब कोई बोलेगा लिनक्स पे कर रहे हो तो आप विंडोज़ पे करना। कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। पेंडिंग पे इसको रनिंग में हो जाने दो। मैंने VPC बनाया, सबनेट बनाया, इंटरनेट गेटवे बनाया। तो VM जो है उसको तो इंटरनेट पे जाना चाहिए ना, एक्सेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखते हैं एक्सेस होता है कि नहीं। तो अभी पेंडिंग ही है, थोड़ा देर वेट करते हैं। रनिंग में हो गया। सेलेक्ट करो, कनेक्ट पे क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। अभी एस्टेब्लिश कनेक्शन करेगा तो थोड़ा देर वेट करो। देखते हैं ये कनेक्ट होता है। नीचे आपको IP दिख जाएगी। ठीक है, कभी आपको देखना हो IP, ये अभी फेल्ड हो गया इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो ये फेल्ड हो गया। तो ये सिंपल सा एरर जो बताता है वो ये बताता है कि भाई आपके पास इंटरनेट गेटवे नहीं है, और अगर है तो उसके पास राउट्स नहीं है, उसको रास्ता नहीं पता कि कहाँ जाना है। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहीं पे वो काम आता है इंटरनेट सॉरी राउट टेबल जो है वो काम आता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सबनेट के नीचे, वो राउट टेबल पे क्लिक करना है आपको। जब भी आप VPC बनाते हो तो उसके साथ एक राउट टेबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। कभी भी ऐसा मत करना कि VPC बना देना, तो आप जब राउट टेबल पे आओगे तो क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक करके एक राउट टेबल बनाना पड़ता है। तो वैसा मत करना। जब भी VPC आपका बने, आप जब बनाओगे तो आपका राउट टेबल जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा इस दोनों में मेरा VPC कौन-सा है? तो आप सिंपली इसको स्क्रॉल करो और यहाँ पे देखो VPC वाले सेक्शन पे ये VPC आपको दिख जाएगा। अगर आपने टैग दिया होगा नाम, तो वो नाम दिखाएगा यहाँ पे। अगर आप नाम नहीं दिए होगे तो कैसे पहचानोगे? तो VPC का लास्ट का 3 ID याद रखना और VPC पे जाकर मिला लेना कि वो ID किस VPC का है। अगर आपके VPC का होगा तो उसके सामने जो लिखा होगा वही आपका राउट टेबल है। तो ये मेरा राउट टेबल है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ RT। ठीक है, यही मेरा राउट टेबल है। तो एक राउट टेबल डिफ़ॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो VPC और राउट टेबल का डिटेल आपको दिखता है। अब मैंने कहा था मेन राउट टेबल डिलीट नहीं होता है। तो ये मेन वाले कॉलम में देखो येस लिखा हुआ है। तो जिसके पास भी येस लिखा होगा उसका मतलब होता है वो मेन राउट टेबल है, उसको डिलीट नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते? तो आप ट्राई करो, सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ और यहाँ डिलीट राउट टेबल पे क्लिक करो। यहाँ क्या लिखा है? राउट टेबल आर मेन राउट टेबल फॉर VPC कैन नॉट बी डिलीटेड। ये आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, आप मेन राउट टेबल तो कभी डिलीट होता भी नहीं है। अगर डिलीट करना है तो आपको एक राउट टेबल बना के उसको मेन करना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। ठीक है, जहाँ पे मेन के नीचे नो लिखा होगा वो मेन राउट टेबल नहीं होता। तो इसको पहचानने का ये तरीका है। ये राउट टेबल तो बन गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो नीचे देखो ऑप्शन है डिटेल्स। डिटेल्स में राउट टेबल दिखाता है, मेन है कि नहीं वो दिखाता है, किस VPC से लिंक है वो दिखाएगा, ऑनर ID क्या है वो दिखाएगा। ठीक है, राउट्स में जाओगे तो वहाँ रास्ता दिखे। रास्ता ये सिंपली रास्ता बताता है कि कौन कौन से रास्ता यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे भी लोकल रास्ता ऐड है। ये प्राइवेट IP है जो इंटरनली कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। तो ये इससे तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, प्राइवेट IP से हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग पब्लिक IP से जो है वो बाहर जाते हैं इंटरनेट पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट जा नहीं सकते, हम जा सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट IP है तो यहाँ पे लोकल है, मतलब ये यूज़ नहीं होगा बाहर जाने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक रास्ता बताना पड़ेगा। क्या रास्ता बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपके पास एक IP है, हम लोग को पता है 0.0। ये जो होता है ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP होती है, मतलब ये ओपन टू ऑल होता है। इसको आसान भाषा में समझेंगे आप तो इसको ओपन टू ऑल IP, मतलब सभी IP के लिए इनेबल कर दो
और इनेबल करोगे ना तो उसको वो सभी आईपी कहाँ जा पाएंगे, तो सभी आईपी आपको टारगेट्स में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो सभी आईपी जो है उन सभी को इंटरनेट गेटवे के पास भेजना। इंटरनेट गेटवे के पास जैसे ही जाएंगे तब वो क्या है कि बाहर वो निकल पाएंगे। तो ये बॉक्स में IGW लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंटरनेट गेटवे दिख जाएगा। ये सेलेक्ट कर लिए, मतलब जितनी भी आईपी है वो सभी जो है अगर इस सबनेट से निकलना चाहेंगे बाहर तो वो सभी जो है VPC से बाहर जा सकते हैं। किसकी मदद से? इंटरनेट गेटवे की मदद से। और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे एक राउट टेबल ऐड हो गया, राउट जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, सबनेट एसोसिएशन में हम लोग सबनेट ऐड करते हैं, उसको बताते हैं कि कौन सा सबनेट ऐड करना है जो बाहर जाना चाहता है। तो सबनेट में नीचे देखो ये सबनेट जो दिख रहा है ये ऐड नहीं है। ठीक है, इसको विदाउट इसको ऐड किया हुआ है, ये एक्सप्लिसिट है, मतलब ये हटा हुआ है। तो अगर आपको ऐड करना है तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना इसमें सबनेट आना चाहिए। तो इसमें लाने के लिए एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करो, इसको सेलेक्ट कर लो और सेव एसोसिएशन पे क्लिक कर दो। तो ये जो है ऐड हो जाएगा। अब देखो सबनेट एसोसिएशन में यहाँ आ गया, नीचे से देखो हट गया। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे 4-5 सबनेट है, हमको हटाना है। तो हटाने के लिए अगर रिमूव करना है आपको तो फिर से एडिट सबनेट पे क्लिक करना और इसको अनचेक कर देना और सेव एसोसिएशन पे कर देना। तो कोई भी सबनेट जो आपको हटाना हो आप बस उसको अनचेक करके सेव कर देना, वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर सेलेक्ट करना है तो एडिट सबनेट एसोसिएशन और उसको चेक कर देना और सेव चेंजेस कर देना, तो वो जो है एडिट हो जाएगा। ठीक है, एज एसोसिएशन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसका यूज़ अभी नहीं हो रहा है। राउट प्रोपेगेशन जो होता है ये बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के लिए बनाया जाता है। ये उसलिए यूज़ होता है जहाँ पे हमको ट्रैफिक को जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ भेजना है, तो हम उस समय यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अभी ये इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब इसको यूज़ करेंगे तो ये भी मैं बता दूंगा। अभी फ़िलहाल सबनेट एसोसिएशन तक ही आप याद रखिए, जब वर्चुअल प्राइवेट गेटवे में पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग आकर के ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब सबनेट एसोसिएशन भी ऐड कर दिया कि भाई इस सबनेट में एक VM बना हुआ है। ठीक है, और इस VM इस सबनेट में एक मैंने राउट भी ऐड कर दिया है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे को मैंने दे दिया IP, वो इंटरनेट पे जा सकता है। इसका मतलब इस रेंज क्या कहते हैं, इस सबनेट के अंदर के जितने भी VM है वो बाहर जा पाएंगे। किसकी मदद से? तो 0.0 की मदद से वो बाहर जा पाएंगे। अभी आप जाओ और यहाँ रिफ्रेश करो और देखो ये अब कनेक्ट हो जाएगा। मैं ये बता रहा था कि नीचे आपको पब्लिक IP और प्राइवेट IP दिख जाती है, तो आपको वापस से EC2 पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखो एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे आप चलाओ sudo yum अपडेट, अभी आप अपडेट करो, इंस्टॉल करो, जो करना है करो, अब ये इंटरनेट चलेगा। तो इस तरह से हम लोग राउट टेबल को यूज़ करते हैं और आगे हम लोग राउट टेबल और भी यूज़ करेंगे। मैं आस्ते-आस्ते आपको बताऊँगा कि कैसे राउट टेबल हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही ईज़ी वे बताऊँगा। एकदम मैं कोई डिफ़िकल्ट टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूँ बस उतना ही समझिए और राउट टेबल को मैं आगे और भी यूज़ करूँगा, वहाँ पे आपको और समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उन लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपको दिख जाए और टाइमली टाइमली जो आप लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। ताकि क्या होता है, बहुत लोग जो है वो व्यू कर लेते हैं, देखते तो हैं लेकिन वो सोचते हैं कि जो बार बार जो है यूट्यूब देखते रहते हैं कि अब अपलोड हुआ क्या, अब अपलोड हुआ क्या। तो इससे क्या होता है कि उनको अपडेट ही नहीं है कब अपलोड होने वाला है, तो इससे उन लोग को ही प्रॉब्लम हो जाता है। और बाद में जब वो देखते हैं 10 दिन बाद तो पता चला कि 5 दिन पहले ही अपलोड हो चुका है। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि
नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करके रखें, तो कभी भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। और रही बात लाइक्स एंड कमेंट्स की, तो अगर आप लोग करते हो तो अच्छी मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे उससे मुझे क्या लगे कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, करने में कोई पैसा तो लगता है नहीं, है ना? तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर देना मेरे को, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। और उससे भी पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये सब चीज़ें डिलीट करनी हो तो आप पहले वीएम डिलीट करना, ठीक है? वीएम को पहले डिलीट करना, टर्मिनेट कर देना। पहले वीएम टर्मिनेट करना, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाने के बाद ही आप बीपीसी के तरफ जाना। ये शटिंग डाउन है, तो अभी यहाँ से हटना मत, ये पूरा टर्मिनेट होने देना। थोड़ा देर वेट करो, उसके बाद फिर बताता हूँ। तो ये टर्मिनेट हुआ नहीं है, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं कि टर्मिनेट होने में कितना टाइम लगेगा। टर्मिनेट होगा तो नीचे का देखना सब हट जाएगा, समझे? तो थोड़ा देर वेट करना, फिर रिफ्रेश करना, टर्मिनेट हो गया, अब जाना। और मैंने बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में कि बीपीसी डिलीट करोगे तो सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे डिलीट हो जाता है। तो आप सीधा बीपीसी पे जाओ, बीपीसी सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ और डिलीट बीपीसी पे क्लिक कर दो और यहाँ पे डिलीट लिख दो, एंटर। ये आपका सब डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद आप एक बार क्या करना, इस ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देना ताकि चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है नहीं करोगे, यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो क्या होता है वहाँ पे कुछ एरर दिखाते हैं, जबकि सबनेट रहता नहीं है लेकिन फिर भी एरर दिखाता है, तो ब्राउज़र कर लेना सबसे अच्छा। सबनेट देख लेना कोई सबनेट तो नहीं बचा, राउट टेबल देख लेना, ठीक है? नहीं बचा, इंटरनेट गेटवे देख लेना कि नहीं बचा। तो ये क्रॉस वेरीफाई बस कर लेना एक बार, ऐसे डिलीट हो जाता है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करना आपका काम है। कोई भी चीज़ करते हैं तो क्रॉस वेरीफाई हम लोग करते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।